हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कल के अवतार का जन्म कब और कैसे होगा? कौन होगा उसके साथी और कैसे होगा कलयुग का अंत? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है कलि पुराण में, जहाँ प्राचीन ग्रंथों में भविष्य की एक अद्भुत कथा लिखी गई है। आज हम आपको उस रहस्य के रूबरू कराने जा रहे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते रहेंगे। तो बढ़ते ही आगे। कलयुग का अंत, पृथ्वी का पुनर्जन्म और अधर्म का विनाश, ये सभी घटनाएं हमारे शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। कल्कि पुराण, जिसे हिंदू धर्म का रहस्यमय ग्रंथ माना जाता है, कल्कि अवतार के आगमन और उनकी महायात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु का यह अवतार कलि के आतंक का अंत करेगा, लेकिन इस संघर्ष में उनका साथ कौन देगा, इसका भी अद्भुत रहस्य छुपा है। अगर आपको पता है कि 5 अमर दिव्य पुरुषों के नाम, तो कमेंट जरूर करके बताएं। प्राचीन कथा के अनुसार एक अंधकारमयी रात में जब एक ऋषि ध्यानमग्न थे, उनका नाम था महर्षि शंभु, जो एक विशेष दृष्टि का वरदान प्राप्त कर चुके थे। उनके ध्यान में अचानक एक दृश्य उभरता है। एक दिव्य योद्धा रथों पर सवार काले बादलों के बीच से प्रकट होता है। उसके हाथ में चमचमाती तलवार है और उसकी आंखों में अद्भुत प्रकाश। महर्षि शंभु समझ जाते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का कल्कि अवतार है, जो पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म, पाप और असत्य की शक्ति चरम सीमा पर होगी, गंगा सूख जाएगी, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार जन्म लेगा। उससे पहले जानते हैं कि काली का जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं में कलि के जन्म की एक दिलचस्प और रहस्यमय कथा मिलती है, जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध बहुत अधिक बढ़ गया था। इस युद्ध में असुर शक्तिशाली हो गए थे और देवताओं के लिए संकट का कारण बन हुए थे। देवताओं ने इस कठिनाई से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की शरण ली और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे और उनकी ऊर्जा अत्यंत गहन थी। जब भगवान शिव ध्यानमग्न थे तो उनके शरीर से पसीने की बूंद नीचे गिर पड़ी। इन बूंदों का पृथ्वी पर गिरना साधारण घटना नहीं थी। उन पसीने की बूंदों से एक अद्भुत और भयानक शक्ति का जन्म हुआ, जिसे कलि कहा गया था। जैसे ही कलि प्रकट हुआ, उसने विकराल और अराजक रूप धारण कर लिया। उसका उद्देश्य संसार में अधर्म, बुराई और पाप फैलाना था। कलि के प्रभाव से ही कलयुग में लोभ, मोह, ईर्ष्या और क्रोध जैसे नकारात्मक प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ी। कलि ने मनुष्य में ऐसी इच्छाएं और प्रवृत्तियां भर दी जो उन्हें धर्म से दूर ले जाती है और उन्हें अधर्म की ओर प्रेरित करती है। कलयुग का प्रतीक कलि यहाँ एक शक्तिशाली और राक्षसी शक्ति के रूप में चित्रित है, जो अज्ञानता और अव्यवस्था का प्रतीक है। कल्कि पुराण में लिखी है कि कलि अपनी मायावी शक्तियों से मनुष्य को लोभ, क्रोध और द्वेष में फंसाकर पथभ्रष्ट कर देता है। कलि अपने अनुयायियों के सहारे पाप और अधर्म को फैलाने में सफल होता है। युगों से उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है और वह पृथ्वी को अंधकार में डुबो चुका है। ऐसे में ऋषि मुनियों, देवता और सभी धर्मप्रिय जन कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो इस अराजकता का अंत करेंगे। कल्कि का जन्म और उनके साथी। कल्कि पुराण बताता है कि भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उनका जन्म विष्णुशयन नामक स्थान में होगा, यानी संभाला, और वे एक ब्राह्मण कुल में अवतरित होंगे। उनका जन्म होते ही पृथ्वी के वातावरण में हलन चलन मच जाएगी। कल की शक्तियाँ भयभीत उठेगी, क्योंकि उन्हें ज्ञात होगा कि उनका अंत अब निकट है। कल के अवतार का युद्ध में अकेले नहीं लड़ना होगा, उनके साथ होंगे महाशक्तिशाली अमर योद्धाओं और ऋषि मुनियों, जो उनकी सेना का हिस्सा बनेंगे। कल के अवतार को 5 अमर दिव्य पुरुष भी मदद करेंगे। कल्कि अवतार के महायुद्ध में 5 अमर दिव्य पुरुषों का विशेष योगदान होगा। इन 5 अमर हस्तियों की उपस्थिति और सहयोग कल्कि के धर्म युद्ध को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। तो जानते हैं कौन है ये? तो जानते हैं 5 महापुरुषों के बारे में। एक पहला, परशुराम। परशुराम जी एक महान योद्धा और अमर ऋषि है, जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। परशुराम जी कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें शस्त्र संचालन तथा युद्ध कौशल की शिक्षा देंगे। उनके मार्गदर्शन से ही कल्कि अवतार काली और अनुयायियों से युद्ध करने में सक्षम बनेंगे। अश्वत्थामा।
ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वह अमर रहेगा। इस श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटकते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में संकेत मिले हैं कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे तब अश्वत्थामा उनकी सहायता करेंगे। यह माना जाता है कि उन्हें यह विशेष कार्य सौंपा गया है कि वे कल के अवतार के समय उनके रक्षक और सहयोगी बने। अश्वत्थामा का अनुभव, उनके अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और अमरत्व के कारण वे कल के अवतार के महायुद्ध में कल्कि की सेना को अदम्य शक्ति प्राप्त होगी और वह अधर्मियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हनुमान जी। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। वो अपनी अद्वितीय शक्ति, आशीर्वाद और चमत्कारिक शक्तियों से हनुमान जी कल्कि के लिए महान संबलन होंगे। वे युद्ध में न केवल शक्ति प्रदान करेंगे बल्कि शक्ति और निष्ठा का भी आदर्श प्रस्तुत करेंगे। विभीषण। रावण के भाई विभीषण को भी अमरत्व का वरदान मिला था। वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक महान राजा है। विभीषण अपनी सूझबूझ और रणनीति कौशल से कल्कि को सहयोग देंगे और युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कृपाचार्य भी महाभारत के अमर योद्धा है और दिव्य आशीर्वाद के कारण युगों तक जीवित रहेंगे। वह कल्कि अवतार के मुख्य योद्धाओं में से एक होंगे और अपने आशीर्वाद और अनुभव से कल्कि को युद्ध में सहायता करेंगे। उनकी विद्या और ज्ञान से कल्कि की सेना को विजय का मार्ग मिलेगा। इन 5 अमरत्व पुरुषों की शक्ति, सहयोग और दिव्य मार्गदर्शन के कारण कल्कि अवतार अपने धर्म युद्ध में अजय रहेंगे। ये दिव्य हस्तियां कल्कि के धर्म स्थापना के लिए प्रयास में सहायक बनकर अधर्म का अंत करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। कल्कि का अंत। कल्कि पुराण में वर्णित है कि जब कल्कि अवतार पृथ्वी पर पधारेंगे तो उनके द्वारा सबसे पहले काली की सेना को पराजित किया जाएगा। इसके पश्चात वे स्वयं काली का सामना करेंगे। काली अपनी माया और शक्तियों के कल्कि को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन कल अपनी दिव्य शक्तियों को श्री राम के दिए हुए ज्ञान से सहारे काली का अंत कर देंगे। इस मार्ग में हर उस व्यक्ति का नाश हो जाएगा जिसने अधर्म का साथ दिया और सत्य को भूल गया। कली की हार के साथ ही पृथ्वी पर पुनः धर्म का उदय होगा, सत्य की पुनः स्थापना होगी और नए युग की शुरुआत होगी और वो होगा सतयुग। कलयुग का समाप्त होने के बाद पृथ्वी का वातावरण एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार की विजय के पश्चात मानवता में फिर से सत्य, करुणा और परस्पर प्रेम की भावना जागृत होगी। सभी देवता और ऋषि इस विजय का उत्सव मनाएंगे और कल्कि अवतार का महिमा मंडल करेंगे। कल्कि पुराण के इस रहस्य को जानने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे भविष्य की रूपरेखा है। यह हमें बताता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब भगवान कल्कि हमारे बीच आएंगे और इस जरा पर धर्म की स्थापना करेंगे। तो क्या आप भी विश्वास करते हैं कि कल्कि अवतार आएंगे, या आप महसूस करते हैं कि समय आ रहा है, अब सत्य का पुनः उदय होगा, या यह केवल एक कल्पना मात्र है? सोचिए, विचार कीजिए और इस कथा के संदेश को अपने भीतर आत्मसात कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपके लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते रहेंगे। धन्यवाद।